हेलो दोस्तों, मैं शकीला इजी फार्मिंग से। फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे केज फार्म से रिलेटेड कि शेड कैसे बनाना है, क्या खर्चा आएगा, केज के बारे में कि केज पे क्या खर्च आता है और कैसे इसे बनाते हैं, सारे फंक्शंस के बारे में भी आपकी ढेर सारी क्वेरीज आ रही थी। सबको लिख करके जवाब देना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ जिसमें कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ को समझा दूँगी केज फार्म के बारे में कि कौन क्या क्या सिस्टम आपको लगाना बहुत ज़रूरी है और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एक केज फार्म बनाने से पहले। और ख़र्चा भी मैं बता दूंगी कि किस में कितना खर्चा आता है, आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना क्योंकि थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड की। दोस्तों, आप ये शेड देख सकते हैं। ये शेड जो है ये 30 बाई 100 का है। ये इसे आप 25 से 30 के बीच में फिट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई रखें। इसमें ये 2 टायर फार्म बनाया हुआ है। ये केज जो है ये 2 टायर है, इसमें 2 ये के बॉक्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का फार्म बनाने में आपका जो है लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा बैठ जाता है। ये खर्च कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ जो है लोहे का की क्या कीमत है, जो सीमेंट है और जो बजरी यानी बालू है उसका रेट क्या है, मज़दूरी का रेट क्या है, तो इस पे डिपेंड करता है कि रेट क्या होगा। लेकिन लमसम जो रेट है वो 5 लाख रुपए 30 बाई 100 यानी 30 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबाई का फार्म बनाने में आपका जो है 5 लाख रुपए तक का खर्च कम से कम बैठेगा। अब हम बात करते हैं कि केज की। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है दोस्तों, ये पर बर्ड कैलकुलेशन होता है, यानी एक बर्ड पे आपका 100 रुपये का खर्च कम से कम आएगा। इसमें जो है ये 15 बाई 30 का केज है। इसमें 4 मुर्गियाँ आएंगी। ये कई तरह 2-3 तरह से बनाए जाते हैं, जैसे 15 बाई 12 का भी बनता है, उसमें 3 बर्ड्स आती हैं। एक 15 बाई 18 का बनता है, उसमें 6 मुर्गियां तक आ जाती हैं। इसमें सारा सिस्टम लगा हुआ होता है मुर्गियों को डालने का। और ये पानी का आप सिस्टम देख सकते हैं, ये नेपल लगा हुआ है, इसमें इससे जो है मुर्गियाँ पानी पीती हैं। ये इनका फीडर है। ये एडजस्टेबल होता है ताकि जो है अगर जो आप मुर्गियाँ डाले हैं वो अभी अंडे पे नहीं आई हैं, ग्रोअर पीरियड में हैं, तो वो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो लेयर बर्ड अंडे देने पे आ जाएंगी तो इनको आप उठा करके आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये अंडे का है। यहाँ से अंडे जो है नीचे यहाँ आ जाता है लुढ़क करके, क्योंकि ये जो केज बनता है ये स्लाइड में बनता है। आराम से अंडे जो हैं वो लुढ़क करके नीचे आ जाते हैं। लुढ़क के अंडे नीचे आने से फ़ायदा ये है कि अंडे जो है वो गंदे नहीं होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे चमकदार अंडे मिलते हैं। जबकि डीप लीटर वगैरह में जो है अंडे गंदे हो जाते हैं कुछ देर अगर छोड़ दो तो, क्योंकि एक ही जगह ढेर सारी मुर्गियां अंडे देने के लिए दरबे में आ जाती हैं तो वो अंडे गंदे हो जाते हैं, जिससे उन्हें बेचने में समस्या होती है। लेकिन केज फार्म में सबसे अच्छी बात यह है कि अंडे जो है वो साफ़ सुथरे रहते हैं, जिससे कि उन्हें बेचने में समस्या नहीं होती। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ये सिस्टम देख सकते हैं, ये फीडर का है। इसमें दाना भर के, ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसमें दाना भर दिया जाता है और इसमें ये एक सिस्टम लगा हुआ है, एक समान जो है सारे फीडर में दाना जो है आराम से शुरू से लेकर के लास्ट तक में जो है दाना भर के, और एक बार ट्रॉली यूँ घुमा दो आप और ये पूरे फार्म में आप दाना दे दोगे। इसका सिस्टम आप देख सकते हो, ये किस तरह का सिस्टम लगा हुआ है। ये व्हील पे है। ये आप देखें, ये इस तरह से व्हील इसका बना हुआ है। ये देखें आप, ये आराम से जो है वो घूमता है पूरे फार्म में आपके जो है आराम से फीड देने के लिए। इससे जो है एक तो एक समान पूरे फार्म में दाना लग जाता है सारे फीडर में, और दूसरा फ़ायदा ये है कि लेबर कॉस्ट भी आपके कम पड़ता है और परेशानियां भी नहीं होती हैं। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि इस सिस्टम को लगाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, वाटर सिस्टम। तो पानी जो है वो इस तरह के टैंक में फार्म के अंदर ही लगाएं आप। छोटा सा ये टैंक आप देख रहे हैं, इसका फ़ायदा ये है कि आपको अगर कोई मेडिसिन लगाना है
तो आप मेडिसिन जो है वो इसके अंदर ही डाल दें टैंक में, सारी मुर्गियां जो है एक साथ पी लेंगी। वैक्सीन वगैरह भी करने के लिए जो है आप ये सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि शेड का वेंटिलेशन के बारे में। आप देख सकते हैं ये किस तरह से जालियां लगी हुई हैं। इस तरह की ये बारीक जाली लगी हुई है ताकि कोई भी जानवर अंदर ना आए, सांप, नेवला या किसी भी तरह का कोई जानवर या चिड़िया वगैरह भी अंदर नहीं आ सकती है। और वेंटिलेशन जो है वो आप हमेशा जो है पूरब से पश्चिम दिशा में बनाएं फार्म को, ताकि हवा का जो वेंटिलेशन है वो सही हो सके। कुल मिलाकर के आप चाहे जैसे भी बनाएं, वेंटिलेशन का ध्यान रखें कि हवा एक तरफ से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाए, ब्लॉक ना हो, क्योंकि हवा के ब्लॉक होने से ही बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती है फार्म के अंदर। दोस्तों, केज फार्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, और ये सारा सिस्टम लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको मुर्गियां पालने में काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप केज का फार्म लगाते हैं तो। 5,000 का इस तरह का सिस्टम लगाने में 5,000 बर्ड्स के लिए आपको लगभग 5 लाख रुपए का खर्च बैठ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो एक 30 बाई 100 का फार्म बनाने में और एक ये केज तैयार करने में आपको कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का खर्च बैठ जाएगा 5,000 बर्ड्स में। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले, अगर आप ज़्यादा बर्ड्स के लिए आप फार्म बना रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा आएगा, कम के लिए बना रहे हैं तो कम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी फार्म बनाने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।